राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे उस परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है त्यागी और गृहस्थी में क्या अंतर है। आज गुरु महाराज की वाणी बता रही है कि संसार में एक आम धारणा है कि त्यागी सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसने गृहस्थ को त्याग दिया है। उसने अपनी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सबका त्याग कर दिया है। मन को भी उसने वश में कर लिया है। लेकिन गुरुवाणी कहती है कि हे त्यागी वैरागी, तुझे घर त्यागने की क्या जरूरत थी? अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए तुमने घर का त्याग किया है, तो परमात्मा तो संसार के कण कण में विराजमान है। उसके लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं थी। क्या परमात्मा गृहस्थियों को नहीं मिलता है क्या? या जहां परमात्मा ने हमें भेजा है वह सही जगह नहीं थी? सारे शास्त्र वेद कहते हैं कि गृहस्थ जीवन तो सबसे ऊंचा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर ही हम अपने देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण चुका सकते हैं। एक गृहस्थी ही सबको तृप्त करता है। फिर चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आश्रम हो या परिवार हो, सबका पालन पोषण गृहस्थी ही करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये धारणा बदलनी चाहिए कि संसार में सिर्फ एक त्यागी और वैराग जिन्होंने ले रखा है वे ही ऊंचे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें रास्ता बताते हैं, तो उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक गृहस्थी उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, या गृहस्थ में रहकर उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। गुरुवाणी तो कहती हैं कि आज तक जितने भी केवली भगवंत हुए हैं, फिर चाहे उसमें गुरु नानक साहेब हो, कबीर साहब हो, राजा जनक हो, राजा परीक्षित हो, रैदास हो, रहीम हो, फिर चाहे सुखराम जी महाराज हो, सबने गृहस्थ में रहकर ही भक्ति की और मोक्ष की प्राप्ति की है। गुरुवाणी तो यहाँ तक कहती है कि गृहस्थ में रहकर जब हम अपने सारे कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म का पालन करते हुए फिर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा की भक्ति के लिए तो सिर्फ भजन और सिमरन की जरूरत है, जो कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। गुरुवाणी कहती है, अरद उरद के बीच में बसे सिखावण हार, सो सतगुरु सुखराम कहे, निरखो उन्मुनि धार। अरद उरद यानी इस श्वास उस श्वास में, यानी आती श्वास और जाती श्वास के बीच में ही बसे सिखावनहार, यानी वो परमात्मा इस श्वास उश्वास में ही, तुम्हारी श्वास में ही विराजमान है। सो सतगुरु सुखराम कहे, निरखो उन्मुनि धार, यानी जब आप उस सांस उश्वास में उस राम नाम की रटना करोगे और तब उसको देख पाओगे, यानी तब वह सत शब्द के रूप में आपके अंदर आके प्रकट होगा। ना बिछड़िया ना बीछड़े, सदा संग गुरुदेव, जिसकी तो सुखराम कहे, कर ले नित प्रति सेव। जब श्वास उश्वास करने के बाद वह ने अक्षर, वह सत शब्द आके आपके कंठ कमल पर जब प्रकट होगा, तो ना बिछड़िया ना बीछड़े, यानी वह आने के बाद फिर कभी भी नहीं हमसे बिछड़ सकता। सदा संग गुरुदेव, सदा संग गुरुदेव यानी वह ने अक्षर को कहा गया इस गुरु के लिए, जिसकी तो सुखराम कहे, कर ले नित प्रति सेव। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर तुम रात दिन उस श्वास उश्वास में रटना करते हुए उस सत शब्द, उस धुन का, उसकी सेवा यानी उसका नित्य प्रति ध्यान कर सकते हो। जोग भोग को कारण नाही, ना रहने को भाई, जे जन तजो शब्द को चावे, तोई पद बिरचे नाही। अब महाराज कह रहे हैं कि जोग और भोग का कारण नहीं, यानी उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी योग साधन की जरूरत नहीं है। ना रहनी और सहनी, यानी ना रहनी की भी कोई जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छे से आप अपने आप को बहुत अच्छे लक्षण धारण कर लो। तो अच्छे लक्षण धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो सिर्फ भजन और सिमरन के द्वारा ही की जा सकती है।
जब वह सत शब्द आ जाता है, वह धुन रूप में हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जे जन तजो शब्द कूचावे, फिर चाहे वह आत्मा उस शब्द को तजना यानी छोड़ना भी चाहे तो भी वह नहीं जाता है। वह हर समय उसको धुन चलते फिरते उठते बैठते काम करते, वह धुन हर समय उसके साथ रहती है। आगे गुरुवाणी कहती है कि कोटि जतन लख जापता, पांच बस ना होए, लिव लाग्या सुख राम कहे, सहजा ही बस हो। गुरुवाणी कहती है कि कोटि जतन यानी कितने ही उपाय कर लो, लख जाप कर लो, लेकिन पांच बस ना होए। पांच क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये किसी के भी बस नहीं होते हैं। लेकिन लिव लाग्या सुखराम कहे, सहजा ही बस होए। लेकिन सुखराम जी महाराज कहते हैं लिव बद भजन, यानी जब श्वास उश्वास में रटना करते हैं तो वह गोल माला फिरती है और वह एक मिनट के लिए भी नहीं रुकती है। फिर चाहे आप उसे करो चाहे नहीं करो, वो ऐसी अपने आप घूमती रहती है। और जैसे जैसे वह रटना करते हैं वैसे वैसे इस इंसान के कर्म करते जाते हैं। फिर सहजा ही सब होए, तब ये सब कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सहज में ही अपने आप ही सब कुछ बस में हो जाते हैं। जब ये बस में हो जाते हैं, शंख बागी सांसों मिट्यो, चाय गई सब ऊठ, ता नरको सुखराम कहे, तीन लोक में छूट। तो महाराज कहते हैं कि शंख भागी, तब उसके अंदर न कोई संशय रहता है न कोई शंका रहती है। सब चाहना वासना कामनाएं सब उसकी छूट जाती हैं और वह आत्मा उस परम पद की प्राप्ति कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वैरागी और त्यागियों को ही परमात्मा नहीं मिलता है। लोग देखते हैं कि गुरुओं के पीछे इतने पागल होते हैं कि वे सब कुछ अपना घर बार छोड़कर उस पर गुरु के पीछे चल देते हैं। हाँ, गुरु से प्रेम करना चाहिए, गुरु को धन्यवाद है, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुवाणी में एक जगह लिखा है, पाठ किया पाठी हुआ, हाथ न आयो सार, कह सुखराम अधिक बड़ो अहंकार। कभी कभी क्या होता है पंडितों के साथ कि पाठ कर कर यानी इतने वेद शास्त्र पढ़ लेते हैं, इतना ज्ञान हो जाता है कि सार चीज तो हाथ नहीं आती है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि वे अपने आगे या अपने समान भी किसी को नहीं समझते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य कर्म या दैनिक कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए जो आत्मा उस परमात्म पद की प्राप्ति करती है, तो वह आत्मा कोटि कोटि धन्यवाद की पात्र है। क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसने सभी को तृप्त करने के बाद फिर उस परमात्म पद की प्राप्ति की है। राम राम।